नंबर 2, समतल भूमि पर स्थित एक मीनार 100 मीटर ऊंची है। इसकी तली में कुछ दूर पर स्थित बिंदु P से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की तली से बिंदु P की दूरी कितनी है? तो देखिए यहाँ कह रहा है समतल भूमि पर स्थित एक मीनार 100 मीटर ऊंची है। तो मान लेते हैं कि ये जो मीनार है, इस तरीका का जो मीनार बनाए हैं, तो ये मीनार है जो 100 मीटर ऊंचा है। तो 100 मीटर इसका तो लंबाई दिया हुआ है 100 मीटर। एक स्थल समतल भूमि पर है, मतलब ये जो भूमि है जो समतल है, इस तरीका से इस पर है एक मीनार। कह रहा इसकी तल में कुछ दूरी पर स्थित बिंदु P से, मतलब बिंदु यहाँ पर है जो ये जो बिंदु है, इससे कुछ दूरी पर, इसके तल से कुछ दूरी पर स्थित बिंदु P। तो यहाँ मान लेते हैं कि स्थित बिंदु है जो P है। मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये मीनार है और इसका चोटी यहाँ है, इससे जो बिंदु P है उसका उन्नयन कोण बोल रहा 30 डिग्री है। इस तरीका से 30 डिग्री है। तो कह रहा मीनार की तली, मतलब मीनार का तली ये हुआ, मीनार की तली से बिंदु P के बीच की दूरी कितना होगा? तली से बिंदु P की दूरी कितना होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच का दूरी बोल रहा है। तो ये P है, तो इसको मान लेते हैं कि ये हो जाएगा Q, और इसको मान लेते हैं ये R। तो हमको P और Q का बीच का दूरी निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इसको में दिया हुआ है क्या और निकालना है क्या। तो देखिए लंब दिया हुआ है, आधार है जो हमको निकालना पड़ेगा, और ये 90 डिग्री होता है इसको में, अब इस समकोण त्रिभुज में, और इसके सामने वाला होता है जो कर्ण होता है। तो ये सबसे बड़ी भुजा PQ हो जाए, जो RP है जो कर्ण हो जाएगा। तो हमको निकालना है ये, तो tan थीटा से निकल जाएगा। तो tan और थीटा के जगह पर दिया हुआ है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख देंगे। और इसका जो फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो लंब में हो जाएगा 100 और आधार में हो जाएगा P और Q, दोनों हो जाएगा। इस तरीका से tan 30 का मान 1/√3 होता है, और यहाँ 100 दिया हुआ है और बटा हो जाएगा PQ। तो इस तरीका से गुना होगा, इसको में तिरछा तिरछी जिसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसको गुना होगा तो PQ = आ जाएगा 100√3, और 100√3 तो इसका सही आंसर है जो 100√3 मीटर हो जाएगा। लेकिन ये जो √3 है इसका वैल्यू होता है 1.73, तो 1.732 होता है, लेकिन 73 तक आंसर दे रहा है तो 73 तक लिखे हैं। और ये देखिए ये दशमलव हटेगा तो 2 जीरो हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो इसका सही आंसर है जो 173 मीटर हो जाएगा। तो इस तरीका से इसको बना सकते हैं।